ये है मेरी नवरात्रि स्पेशल व्रत की थाली, जिसमें मैंने बनाया है फ्रूट्स रायता है, सामक की और साबूदाने की खीर है। और ये मैंने आलू फ्राई किए हैं व्रत के लिए। और ये खीरे की सैलेड है। और साथ में मैंने बनाए हैं कुट्टू के चील्हे। इनमें मैंने बहुत ही कम घी और ऑयल को यूज किया है, तो आप भी इन्हें बहुत ही 0% में ही एक तरह से बना के खाएं। और अब की बार तो इस नवरात्रि पे तो इस थाली को जरूर बनाएं और अपने परिवार को खिलाएं, जो बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी नवरात्रि स्पेशल थाली? तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। यदि आपको मेरी ये स्पेशल थाली जो नवरात्रि की मैंने बनाई है ये पसंद आए तो चलिए ये थाली मैंने कैसे बनाई है मैं आपको बताती हूँ। नमस्कार, मैं हूं सुमन। टेस्ट ऑफ किचन में आप सबका स्वागत है। जो थाली बनाऊंगी नवरात्रि की, उसमें मैं सबसे पहले बनाऊंगी खीर। तो ये मैंने 1/2 लीटर दूध लिया है, ये फुल क्रीम दूध है। और इसको मैंने एक पैन में करके गैस पे रख दिया और गैस का फ्लेम मैं कर देती हूँ ऑन। और पहले हम दूध को अच्छे से उबलने देंगे। दूध हमारा अच्छे से उबलने लगा है और गैस का फ्लेम मैं कर दूंगी मीडियम। तो इसमें ये मैंने लिया है 2 टेबल स्पून लिया है मैंने साबूदाना। मैं साबूदाना की और जो सामक के चावल होते हैं मैं उनकी खीर बनाऊंगी, जो हम व्रत में खाते हैं। उन्हें सामक भी बोलते हैं, उन्हें समा भी बोलते हैं। तो ये मैंने 2 टेबल स्पून साबूदाना लिया था, इसको मैंने पहले ही भिगो दिया था। और अब इसको मैं डाल दूंगी इस दूध के अंदर। इससे क्या होता है, भिगोने से क्या होता है कि जल्दी से हमारी खीर बनके तैयार हो जाती है। और ये 2 टेबल स्पून ही मैंने ये वाली टेबल स्पून ली थी भर के, ये सामक के चावल की ली थी। और इसको भी मैं इसमें डाल दूंगी और इनको अच्छे से मैं मिक्स कर दूंगी। और अब इनको मैं मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगी। ये मुश्किल से 10 मिनट में खीर हमारी बनके तैयार हो जाएगी। और जो ये साबूदाना तो आसानी से मिल ही जाता है सभी दुकानों पे, लेकिन जो सामक होता है या समा के जो चावल होते हैं ये व्रत में खाए जाते हैं। और ये भी आसानी से मिल जाते हैं। आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और जब तक हमारी खीर बनके तैयार होगी तब तक मैं कर लेती हूँ ये आलू फ्राई कर लेती हूँ। क्योंकि व्रत में मैं जो बनाऊंगी, चील्हे जो बनाऊंगी उसके साथ मैं ये आलू फ्राई करूंगी। तो इस ये मैंने 4 से 5 आलू पहले ही उबाल के रख दिए थे और उनको छील भी लिया है। और अब मैं इनको कट कर लेती हूँ। कट आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, छोटे बड़े पीस जैसे भी आपको पसंद है आप उस हिसाब से कर सकते हैं। यदि आलू आप पहले से ही उबाल के रख देंगे तो ये बहुत जल्दी बनने वाली थाली है। और वैसे भी नवरात्रियों में तो आपने देखा होगा कि आलू तो अधिकतर उबाल के हम पहले से ही रख लेते हैं। आप चाहे बड़े पीस काटें या छोटे। मैं इसी तरह से सारे आलूओं को कट कर लेती हूँ। आलू हमारे सारे कट के तैयार हो गए हैं। और एक गैस में मैंने रख दिया एक पैन और गैस का फ्लेम कर देती हूँ ऑन। में गैस को मीडियम रखूंगी। और इसमें मैं डालूंगी सबसे पहले ये 2 टेबल स्पून भर के डालूंगी घी की, क्योंकि मैं जो व्रत का खाना बनाती हूँ घी में ही बनाती हूँ। और डाल देती हूँ मैं थोड़ा सा। और घी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है तो इसमें मैं डाल दूंगी ये 1/2 टेबल स्पून जीरा। और साथ में मैंने एक छोटे साइज का टमाटर लिया है काट के, तो मैं इसे भी इसमें डाल दूंगी। ये 2 मैंने हरी मिर्च लिए काट के, तो मैं ये भी इसमें डाल दूंगी। यदि आप हरी मिर्च नहीं खाते हैं व्रत में तो आप स्किप कर सकते हैं। और इनको मैं अच्छे से थोड़ा सा भून लूंगी टमाटर को। और अब इसमें मैं डाल दूंगी ये जो मैंने आलू लिए हैं कट करके। और इनको मैं अच्छे से इसमें मिक्स कर दूंगी। ये वाले आलू जब आप खाते हैं व्रत में तो ये बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। और इसमें साथ में मैं डाल दूंगी ये मैं
स्वाद के अनुसार डालूंगी नमक। ये मैंने सेंधा नमक लिया है। और हाफ टेबल स्पून डाल दूंगी मैं ये काली मिर्च। तीखा आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो डालिए मिर्ची, नहीं तो आप कम भी डाल दीजिए। और इनको अच्छे से मैं एक बार मिक्स कर दूंगी। ये मैंने अच्छे से मिक्स कर दिए हैं और अब इनको मैं 2 से 3 मिनट के लिए मैं इस पर ढक्कन ढक दूंगी, जिससे कि जो हमारा जो मसाला है, नमक है, वो आलू में अंदर तक अच्छे से चले जाए। और गैस का फ्लेम मैं मीडियम रखूंगी। और चलिए तब तक देख लेते हैं हम खीर को। खीर भी हमारी बनके तैयार हो गई है। अभी ये थोड़ी सी आपको लग रहा होगा कि पतली है, लेकिन जब हम इसे बना के रख देंगे तो ये थोड़ी देर बाद जब ठंडी होगी तो ये गाढ़ी हो जाएगी। और इसमें सबसे पहले मैं डाल दूंगी, इसलिए मैंने 7 से 8 लिए मैंने बादाम है जो कट करके ले लिए हैं। और ये है किशमिश, 10 से 15 मैंने किशमिश लिए हैं। और ये मैंने 2 लिए इलायची, जिसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है खीर में। और अब इन सबको मैं मिक्स कर देती हूँ। खीर हमारी बिल्कुल बनके तैयार हो गई है। और अब इसमें मैं डाल दूंगी, ये लिए मैंने चीनी 1 बाउल भर के। तो आप स्वाद के अनुसार चीनी डाल सकते हैं। मीठा आपको जैसा पसंद है आप उसी हिसाब से मीठा डाल सकते हैं। आप चाहें तो इसमें शक्कर डालें, आप चाहें तो गुड़ डालें, जो भी चीज़ आप खाते हैं वो डाल सकते हैं। खीर हमारी बिल्कुल बनके तैयार है। इसको हम कर देते हैं साइड में। और अब हम कर लेते हैं आलू, चेक कर लेते हैं। देखिए आलू भी हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। बस इसी तरह के आलू मुझे चाहिए। आलू में यदि आप हरी मिर्च और टमाटर नहीं खाते हैं व्रत में, तो आप इसमें टमाटर की जगह आप लेमन के जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हरी मिर्च की जगह आप काली मिर्च का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आलू भी हमारे बनके तैयार हैं। और अब इनको हम कर देते हैं थोड़े से हरे धनिया की पत्तियों से गार्निश। तो आलू भी हमारे बनके बिल्कुल तैयार हो गए। इनको भी हम रख देते हैं साइड में। और मैं बनाऊंगी रायता, तो रायते में मैं जीरा भून के डालूंगी। तो उसके लिए मैंने ये एक पैन रख दिया, इसमें मैं थोड़ा सा जीरा भून लेती हूँ रायते के लिए। और इसको मैं इस तरह से थोड़ा सा चला दूंगी तो जल्दी से भुन जाएगा। और ये देखिए जीरा भी हमारा भुन के तैयार हो गया है। और अब हम करते हैं चीला बनाने की तैयारी। ये मैंने लिया है कुट्टू का आटा। तो कुट्टू का आटा आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जितने आटे की भी आपको ज़रूरत है, जितने मेंबर आपके व्रत रखते हैं उसी हिसाब से लें। और अब इसमें मैंने छान के लिया है। और इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालती जाऊंगी। और एक जैसे चील्हे का हम घोल तैयार करते हैं उस तरह से करती जाऊंगी। इसमें कोई भी लंग्स नहीं रहना चाहिए। थोड़ा सा पानी और डाल दूंगी। कुट्टू का आटा मेरा घुल चुका है। और पतली नहीं है, गाढ़ी भी नहीं है। ये देखिए जैसे हम नॉर्मली चीले बनाते हैं बेसन के या गेहूं के आटे के, किसी चीज़ के, उसी तरह से हमें ये कुट्टू के आटे का वो बनाना है, घोल तैयार करना है। और इसे 4 से 5 मिनट के लिए मैं रख देती हूँ साइड में। तब तक मैं कर लेती हूँ रायता बनाने की तैयारी। रायता बनाने के लिए मैंने ये फ्रेश दही ली है। ये ताज़ा दही है, बिल्कुल खट्टी नहीं है। और इसको मैं थोड़ा सा ऐसे मिक्स कर लेती हूँ स्पून की सहायता से। आप चाहें तो जो मैशर होता है आप उससे भी कर सकते हैं। और दही भी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। दही हमारी अच्छे से मिक्स हो गई है। और अब इसमें मैंने ये एक लिया छोटा सा एप्पल काट के लिया है, क्योंकि मैं फ्रूट्स रायता बनाऊंगी। और ये लिए हैं मैंने एक छोटा सा केला लिया था। फ्रूट्स आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा जैसे भी आपको पसंद है उस तरह से डाल सकते हैं। आप चाहें तो खीरे का रायता बनाएं, लेकिन मैंने इस थाली के लिए फ्रूट्स रायता बनाया है। और इसमें अब मैं डाल दूंगी, ये स्वाद के अनुसार लूंगी मैं नमक। नमक भी मेरा सेंधा नमक है, ये व्रत वाला है जो व्रत में खाते हैं। नमक आप हल्का रखें, बहुत हल्का, क्योंकि फ्रूट्स हमारे मीठे होते हैं। तो नमक यदि हमारा ज़्यादा डल जाएगा तो फिर अजीब सा टेस्ट आएगा, अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। इसलिए नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं।
और अब इसमें मैं डाल दूंगी ये थोड़ी सी काली मिर्ची, और इसमें मैंने लिए हैं ये अनार के दाने, तो मैं ये भी डाल दूंगी इसमें। भाई वाह, आ गया ना देख के मुंह में पानी रायते को। ये देखिए। और अब इसमें मैं डाल दूंगी, ये मैंने जीरा लिया भुना हुआ, थोड़ा सा जीरा डाल दूंगी। चलिए, अब हमारा रायता भी बनके तैयार हो गया है, और अब बना लेते हैं हम चीला। चीला बनाने के लिए मैंने एक पैन रख दिया है गैस पर, गैस का फ्लेम कर देती हूँ ऑन। और ये मेरा नॉन स्टिक पैन है, क्योंकि इस पे बहुत ही आसानी से ये चीले बनके तैयार हो जाएंगे। पैन हमारा अच्छे से गर्म हो गया, और इस पर मैं डाल दूंगी ये 2 से 3 बूंद के करीब ये घी की है। आप यदि घी इस्तेमाल करते हैं तो आप घी से बना सकते हैं, जो भी आप घी या ऑयल खाते हैं व्रत में तो आप उससे बना सकते हैं। मैं ये घी में बना रही हूँ। और अब इसमें मैं डाल दूंगी ये 1 करछी भर के, जो मैंने कुट्टू के आटे का जो घोल बनाया था वो। इसको मैंने कहा था ना आपसे कि मैं बहुत ही कम घी तेल का इस्तेमाल करूंगी, तो ये देखिए बहुत ही कम ऑयल में बन के तैयार होंगे। साइज आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा जैसा भी आपको चाहिए उस हिसाब से बना सकते हैं। इसमें ज़्यादा घी ऑयल की ज़रूरत नहीं होती है। और ये देखिए ऊपर से इसका कलर चेंज होने लगा, तो ऐसे में मैं 2 से 4 बूंद इसमें फिर से घी डाल दूंगी, जिससे कि आसानी से निकल जाए। और थोड़ा सा इसे मैं अभी सिकने दूंगी। और ये देखिए ये अपनी साइड जो ना दूसरी जो साइड है वो उसको छोड़ने लगे हैं, और ये बहुत ही आसानी से इसमें से निकल जाएगा। क्योंकि इसको जब तक नहीं पलटना है, जब तक इसका ऊपर से ये जो कलर है ना चेंज ना हो जाए। यदि जब तक कलर चेंज नहीं हुआ तो ये टूट जाएगा। और इसको मैं अब आसानी से पलट देती हूँ। देखिए इसमें बिल्कुल भी अब आप घी डालें ना डालें, इसमें ही सिक्के बिल्कुल तैयार हो, बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। होता है ना कि जब हम व्रत रखते हैं, नवरात्रि के व्रत हैं या हमारे कोई एकादशी व्रत है या अष्टमी व्रत है, तो हम सोचते हैं हमें इतना ऑयल नहीं खाना है, क्योंकि ज़्यादा ऑयल घी तेल सब नुकसान करता है। तो हम इस तरह से बहुत ही आसानी से अपनी थाली तैयार करके पूरे व्रत रख सकते हैं। और मैं इसको इस तरह से चारों तरफ घुमा दूंगी, क्योंकि जो भी इसमें घी है वो इसी में लग जाएगा। और ये मेरा दूसरी तरफ से भी सिक चुका है, इसमें एक बार और पलट देती हूँ। देखिए आराम से ना ये यूं ही उतर जाते हैं इसमें से, ना चिपकेंगे ना फटेंगे ना बिखरेंगे। और जब लगे कि अच्छे से क्रिस्पी हो गया है तो आप इसे निकाल लें। इसकी आवाज़ देखिए कितनी खरखरी है। और इसको मैं इस प्लेट में निकाल लूँगी आराम से। और मैं और बना देती हूँ, गैस का फ्लेम मीडियम। आप करछी की सहायता से इस तरह से फैला सकते हैं। है ना कितना आसान है। क्योंकि जब भी आप पूड़ियाँ बनाते हैं तो व्रत में खाने को मन नहीं करता, तो आप इसी तरह के चिल्ले बनाइए और खाइए, परिवार को खिलाइए। और इसके भी चारों ओर मैं 2 से 4 बूंद घी की डाल दूंगी, जिससे कि ये भी जल्दी आसानी से तवे से निकल जाए। और इस तरह से इसको थोड़ा सा सिकने दूंगी। और इसको भी मैं चेक कर लेती हूँ पलटने के लिए। ये देखिए पहले में तो भी मुझे ये लगाना पड़ा था, ये वाला तो अपने आप ही हट गया। और इसको भी मैं अच्छे से सेक दूंगी। ये चीला भी हमारा बन के तैयार हो गया है। और अब इसी तरह से मैं सारे चीले बना दूंगी। और बार बार मुझे घी लगाने की जरूरत नहीं है, इसी तरह से मैं सारे चीले बना के तैयार कर लेती हूँ। जो मैंने चीले बनाए थे तो चीले मेरे सारे बनके तैयार हो गए। और मैं कर देती हूँ गैस को ऑफ। और अब ये देखिए ये मेरी खीर भी बनके तैयार हो गई है। और ये मेरे चीले जो मैंने बनाए थे कुट्टू के आटे के, वो भी मेरे बनके तैयार हो गए। ये आलू हैं, ये फ्रूट्स रायता है, और ये है सैलेड। तो अब इसको हम करते हैं सर्व करने की तैयारी। तो
एक प्लेट मैंने ये जो बड़े साइज की है मैंने ये इसको रख दिया है। और सबसे पहले मैं रखूंगी इसमें ये जो मैंने फ्रूट्स रायता बनाया है। आप अपने हिसाब से भी सर्व कर सकते हैं, जो भी चीज आपको पसंद है। और अब इसमें मैं कर दूंगी ये जो मैंने खीर बनाई है, खीर को सर्व कर दूंगी मैं। खीर को मैंने सर्व कर दिया है। और अब जो मैंने आलू फ्राई किए थे वो आलू भी मैं इसमें फ्राई करके रख दूंगी। इनको भी मैंने जितनी आपको जरूरत है आप उस हिसाब से थाली में ले सकते हैं। और अब मैंने जो बनाए थे चीले, और अब इसमें रख दूंगी मैं ये जो मैंने कुट्टू के आटे के चीले बनाए हैं। तो आपको जितनी ज़रूरत है आप उतना लीजिए। और साथ में मैं रख दूंगी ये है खीरे का सैलड, इसमें साथ में रखूंगी एक नींबू। और ये रख दूंगी मैं इसमें हरी मिर्च। नवरात्रि स्पेशल थाली मेरी कैसी लगी, तो कुछ वो है इसमें जो मैं आपको बताना चाहूंगी। जब आप फ्रूट्स रायता बनाएंगे तो आप जब रायता बनाने की तैयारी कर लें तभी फ्रूट्स को काटें, ना कि फ्रूट्स को पहले काट के रखें। और खीर और ये आलू आप पहले ही उबाल के रख लें और खीर तो आपके 10 मिनट में बिल्कुल बन के तैयार हो जाएगी। तो ये है मेरी नवरात्रि स्पेशल थाली। आप इसे जरूरी नहीं कि नवरात्रि में खाएं, आप इसे किसी भी व्रत में खा सकते हैं, जब भी आपका दिल करे बिना व्रत के भी खा सकते हैं। तो चलिए अब के नवरात्रि पे इसी तरह की थाली बना के खाइए और बताइए मैं आगे आपके लिए क्या बनाऊं। थैंक यू।